किसी का भाई किसी की जान। क्या मूवी थी यार, क्या मूवी थी यार, क्या ही मूवी थी ब्रो क्या ही मजा आ गया। बहुत अच्छी मूवी थी। जब वो लड़की की एंट्रेंस होती है पूजा हगने की, हमें केक बनाकर बेच रहे थे लेकिन हगे हुए के ऊपर सिर्फ चेरी रखी हुई थी, उसको वो केक बोल रहे थे। भाई तुम्हें पता कृष्णा था? हंस के खा रहा था, कृष्णा हंस के खा रहा था। मूवी का स्टार्टिंग सीन इतना खतरनाक बना रखा है भाई, बंदा हवा के अंदर जैकेट चेंज कर रहा है, आके गाड़ी को ऐसे एक हाथ से उठा के साइड में रख रहा है। भाई यहाँ पे एक्टिवा नहीं हिलती है, एक एक्टिवा नहीं हिलती है, लॉक लगी हुई, वो एक हाथ से। इनको जरा फ्री गिव अवे देना पड़ेगा। किसी का भाई किसी की जान का, ये लोग तो सब्सक्राइब करेंगे। एक पूरी स्टोरी बना दी मन के अंदर, इतना ज्यादा स्वीट मीठा, क्या बात है, इतना अच्छा डायलॉग था। चल कृष्णा ऐसा कर, अनमोल स्कॉर्पियो लेके हम चलते हैं बॉम्बे। चल लेट्स गो जब ये डे पर इंडिया में कुत्ते दे बड़े यार उड़दे पट्ठे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ हमारा पॉप कल्चर। सो आज हम लोग के पास जो मेन टॉपिक है वो है अपने भाईजान, जिनकी मूवी आई है किसी का भाई किसी की जान। भाई मुझे तो पहले गालियां पड़ चुकी है भाई। वैसे तुम लोगों ने हम लोग के रिव्यूज देख लिए होंगे, लेकिन अनमोल का एक्सक्लूसिव। लेट मी अलाउ मी, बट पहले आस्क मी प्लीज आस्क मी। हाँ जी अनमोल सर, आपका एक्सपीरियंस बताइए पहले। थिएटर में कितने लोग थे, कितने कपल्स थे और कितने अकेले बंदे थे आपकी तरह? भाई पहले तो मैं बताता हूँ, एक आंटी इतनी पागल हो गई फिल्म देखने के बाद कि उसको चक्कर वक्कर आने लग गए, पॉपकॉर्न लेकर आई, सारी उसने गिरा दिए पौड़ियों में। भाई धीरे धीरे करके पॉपकॉर्न नीचे आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आंटी नीचे आ रही है। बाद में मैंने देखा पीछे से आवाज कैसे आ रही है, देखा तो मेरे को सिर्फ पीछे से ही दिख रहा है। मैंने कहा ये क्या है, मैंने अपने दोस्त को कहा देख पीछे कोई गिर गया, कहता लड़के है क्या? मैंने कहा देख ध्यान से जरा, कोई आंटी है। भाई उसको 2 बंदे लगे उठाने के लिए, 2 नीचे से कपल डिस्टर्ब कर दिया और एक ऊपर से उसका खुद का घरवाला आया। बट एनीवेज, सो द मूवी किसी का भाई किसी की जान। भाई क्या मूवी थी यार, क्या मूवी थी यार, क्या ही मूवी थी ब्रो क्या ही मजा आ गया। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी। अब तो लिटरली बहुत अच्छी मूवी थी। तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि इट वाज मेड सो बैड इनफ दैट इट वाज सो गुड। वो इतनी बुरी बनाई गई थी कि वो इतनी ज्यादा अच्छी थी। मजा आ गया। आज तो जिम में जाकर फुल मैं करके नहीं दिखा सकता हूँ उसके वो जो लंजेस वाले स्टेप है, वो गाना पता नहीं कौन सा था जो उसकी मेन ट्रेलर में थीम सॉन्ग बजता है ना। नहीं जब वो लड़की की एंट्रेंस होती है पूजा हगदी की। भाई यार फुल बेइज्जती कर रहा है अनमोल। भाई मजा आ गया। आज तो जिम में जाकर पूरा हम उसके स्टेप्स कॉपी करके एकदम से मजेदार। भाई तुम देखो मूवी के डायलॉग इतने चीजी थे, इतने गंदे थे, इतने कुत्ते डायलॉग थे कि मतलब मजा आ रहा था कि पता लग रहा था कि कुछ वाहियात टट्टी चीज आने वाली है। इट्स लाइक वो हमें केक बनाकर बेच रहे थे लेकिन हगे हुए के ऊपर सिर्फ चेरी रखी हुई थी, उसको वो केक बोल रहे थे। भाई तुम्हें पता था? कृष्णा हंस के खा रहा था। अरे खा लेंगे, भाईजान है, भाईजान के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है खा लेंगे भाईजान। लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, जो उनके एक फैन था उसने मेरे को हेटर बोला। मैंने अपना ऑनेस्ट वो दिया, बायस नहीं था। मैंने बोला था कि मतलब मूवी अच्छी है, भाईजान के फैंस को पसंद आएगी। लेकिन यार मूवी अगर पर्सनली मैंने जब रिव्यू किया तो उसने मेरे को कहा हेटर हूं मैं मूवी के लिए कोई एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं था। मैं कहा भाई चल, कुछ भी नहीं था मेरा भी। मूवी का स्टार्टिंग सीन इतना खतरनाक बना रखा है भाई, बंदा हवा के अंदर जैकेट चेंज कर रहा है, आके गाड़ी को ऐसे एक हाथ से उठा के साइड में रख रहा है। भाई यहाँ पे एक्टिवा नहीं हिलती है, एक एक्टिवा नहीं हिलती है, लॉक लगी हुई, वो एक हाथ से जीप उठा के साइड में कर दे रहा है। और हाथ से भाई साथ वाले की बोल्ट 3-4 जाने तो स्टैंड तो नहीं लेंदा, वो बंदे ने कन्नी चक ली भाई। और वो जो क्या नाम है, सब लोग सीटी मार के बुलाते हैं भाईजान को भाई। और भाईजान तुम देखो कितना स्मार्ट मूव है वो, तुम देखो कितना स्मार्ट मूव है डायरेक्टर का। उनको पता था कि थिएटर में कोई सीटी नहीं मारेगा, उन्होंने खुद से ही डाल दी। उन्होंने कहा कि मैं भी यही कहने वाला था भाई। और डायलॉग क्या था कि किसी का अच्छा किसी का बुरा, जिस देश में अदम
ठीक है, वंदे मातरम सब चिल्ला रहे देखो पूरा गाइस, एकदम उन्हीं के साथ। देखो गाइस, हम लोग ऐसे कहते हैं एंड में है, लेकिन अभी इस चैनल में है दम। वंदे मातरम करो सब्सक्राइब। करो सब्सक्राइब करो। व्यूज आते हैं, 1 मिनट, व्यूज आते हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते तुम लोग? 90, मैं अगर क्रिएटर स्टूडियो खोलता हूँ तो उसमें दिखाता है कि 99% जो लोग देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर। ये सलमान भाई के यार फैन नहीं सब्सक्राइब- होंगे, ये सलमान भाई के हाँ। फैन नहीं होंगे। इनको जरा फ्री गिव अवे देना पड़ेगा, किसी का भाई किसी की जान फिल्म का, ये लोग तभी सब्सक्राइब करेंगे। भाई इनको जहर चलो, बिठाकर एक पिलाना चीज- पड़ेगा, एक इनके चीज- सामने बैठकर एक पिलाना चीज पड़ेगा। पूछता हूँ, एक चीज पूछता हूँ, हाँ। कृष्णा, राधे फिल्म देखी है? मैं वही कहने लगा राधे सी, नहीं देखी। राधे वाज आल्सो सो बैड मूवी दैट इट वाज सो गुड। किसी का भाई किसी की जान वाज अ बैड फुल ऑफ मूवी, so bad that it was so good। राधे मूवी मैंने अपने फ्रेंड के साथ देखी थी, घर पे बैठकर ऐसे एक दूसरे की वो करके। पापा देख रहे थे, हमने तो मैं भी वॉच देख रहा था थोड़ा थोड़ा, फिर हम- उठ के चला गया। हमने वॉच पार्टी की भाई थी। उसके एक्शन सीक्वेंसेस, उसके एक्शन sequences। भाई इस मूवी के एक्शन अच्छे थे, भाई इस मूवी के एक्शन सीन्स अच्छे थे। पता है इस इतना मूवी कहना की एक चाहिए। खास बात ये भी है कि विद टाइम सलमान खान की लुक बहुत अच्छी होती जाती है, बहुत अट्रैक्टिव होती जाती है। लाइक वो पहले बड़े बाल तो पहले तो देखने का ही मन नहीं कर रहा था, उल्टी आ रही थी देखकर ही उसको। भाई शायद नहीं, बड़े बाल सही लगते भाई पे, लेकिन वो कुछ ज्यादा बड़े थे, यहाँ तक आ रहे थे, यहाँ तक जॉन विक की तरह रखते यार। एक तो यहाँ भाई तक जब वो बाल उड़ते हैं ना और गंदे लगते हैं। बहुत। जब सलमान भाई अपने बाल बांध के आते हैं तब मैं कहता भाई थैंक गॉड, अब कुछ देखने लायक है। लड़की लगते हैं भाई। लड़की हाँ, से झूलते जोक होते भी हैं। डाल लड़की दिया। और लड़की मेरे को तो शी हल्क की रिप्लेसमेंट दिखने लग गई थी। पता नहीं क्यों रावण मूवी से बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी दिखी। ट्रेन सी मतलब उन्होंने हाँ, और ट्रेन इंटेंशनली में नहीं पूरा दाखी कैमरा ऐसे घूम के। जैसे रावण की वो ट्रेन की सिमिलैरिटीज हो गई, एंड में जैसे उसका गेटअप होता है और उसका वो क्लीन शेव, छोटे बाल, काला टक्सीडो, और वो आई मीन यू गेट द पॉइंट। मैं बताऊं, एक्शन सीक्वेंस जो बना रहे थे वो अगर पूरी मेहनत करते, उसको बिलीवेबल बनाने की कोशिश करते, तो वो अच्छी बन के आती और अच्छी बन के आती। लेकिन पता है वो मेरी मूवी से पता एक चलता कंप्लेंट ये है, मेरी मूवी से एक कंप्लेंट ये है कि उसका ना इम्पैक्ट नहीं फील होता है। अगर वो पंचेस वंचेस होते हैं हाँ। ना, वो ऐसा फील नहीं होता कि लैंड किए हैं। वो बस ऐसा है कि बस आवाज आ हाँ, रही है डाल दिया और भाई। हाँ डाल दिया। डाल और दिया बस भाई। सिर्फ एंड वाली बैटल को पूरी- छोड़कर पता लग रहा था कि एंड वाली बैटल सबसे पहले शूट की हुई है, क्योंकि उसमें थोड़ा था रस था उसमें। हाँ, अल्लू अर्जुन का कैमियो कैसा लगा? शॉकिंग था। क्या कैमियो कहाँ अल्लू अल्लू अर्जुन का? हाँ रामचरण का था। ओ सॉरी रामचरण। यस, वो क्या बात है, वो दोनों सेम से ही दिखते हैं ना, तो दोनों हाँ। धोती सेम ही होती है ना दोनों। गाने में ही था यार, स्पॉइल कर दिया तुमने। गाना पहले तुमको नहीं रिलीज करना चाहिए था यूट्यूब पे यार, मूवी में देखते अच्छा लगता है। अरे भाई प्राइस जो बनता साउथ है। की ऑडियंस गई है उसको देख के तो गई है। अगर गाना नहीं आता मैंने तो अपने दोस्त को बोला कि भाई वो साथ वाले सेट पे शूटिंग कर रहा होगा तो उसे 2 मिनट के लिए पकड़ कर बुला लिया होगा। वो जो था, अरे जो मरने वाला सीन था, पूरी फैमिली को मार देते हैं, हाँ। वो सीन ओह। शॉकिंग लगा था मुझे। शॉकिंग Shocking मुझे था कुछ मेरे नहीं लिए। लगा। मुझे तो पहले ही पता लग गया था कि भाई अभी तो बिल्ली बिल्ली गाना आना है, पूजा हेगड़े कैसे मर गई। लेकिन वो शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने मेरे गाने दिमाग- नहीं देखे थे ना। 8 गाने कितने गाने थे भाई? गाने बहुत थे यार 7-8 इसमें। मैंने थे गाने और भी नहीं एक सुने से थे। एक गाना बेकार था, एक से एक गाना वाहियात अरे बैंड का भाई लग रहा था। मेरी बात एंड में बात सुनो। मैं कह रहा हूँ भाई मूवी खत्म ही नहीं हो रही, फाइट सीन खत्म ही नहीं हो रहा। जब भाई वो खत्म हुआ मैं ऐसे भाग के निकला, तो भाई मुझे हनी सिंह की आवाज सुनी। मैं फिर से अंदर घुसा, मैंने कहा क्या है भाई? भाई वो बोलते कहा भाई गाना जॉनी वो- जॉनी यस पापा वो हम्टी वो तो डम्टी। मैंने कैंसर कहा, भाई गाना बस। था, वो तो कैंसर। मैं तो भाई मैं जा रहा हूँ। कैंसर। उसके बाद मैं वेट भी कर रहा हूँ अपनी फेवरेट बाबा ब्लैक शीप पोएम की वेट कर रहा हूँ, और वो आती भी है बीच में। मैं तो जब से हम्टी डम्टी कह दिया मैं तो निकल लिया। मैं कहा चलो। मैं भाई ना एक्साइटेड था इस मूवी के लिए, एक सीन के लिए। मैं वो ट्रेन वाला एक्शन सीन देखना चाहता था, क्योंकि मुझे ट्रेलर के अंदर वो सीन थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा था। एंड जब वो मूवी के अंदर आया और भाईजान ने लात मार के उस बंदे को दूसरी ट्रेन में भेजा, और जो VFX, क्या कहोगे VFX के ऊपर? VFX छोड़ो, तुम साउंड डिजाइन को छोड़ो। जो मुक्का होता है ना, मुक्का जब वो मारते हैं तो वो सेम मुक्के का साउंड कई जगह मतलब हर कहीं भी मारते तो मुक्के वाला ही साउंड आता था। साउंड डिजाइन मेरे को इतनी प्रॉब्लम ठीक है। नहीं हुई। अब ये तो तुम देखने के मेरे बाद इतना शायद तो नहीं नोटिस ध्यान किया है, या किसी का रिव्यू पढ़ने के बाद नोटिस किया होगा। मेरे इतना को तो तब मैंने नोटिस notice नहीं नहीं हुआ। किया।
तब नोटिस नहीं हुआ। तो ये ठीक है, ये निट पिकिंग है, ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि सारी ऑडियंस को बेकार लगी। वीएफएक्स बहुत अच्छा था मूवी में, क्योंकि इसमें इनविजिबल वीएफएक्स था जहाँ तक भी था। वो ब्लड वगैरह जो था वो कहीं कहीं जगह पर पता चल रहा था, बट हर जगह पे ब्लड ऑलमोस्ट वीएफएक्स ही वो था। हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं इसलिए विजिबल हो जाता है। और ये जो भी है। स्टार्टिंग में जो सबसे हाँ। पहला गाना आता है, वो जो सर्कस वाला टाइप इन्होंने मेला टाइप्स लगाया होता है, उसमें पीछे सारा बैकग्राउंड वीएफएक्स होता है, अगर तुमने नोटिस किया हो। वो पूरे दिन और रात का ट्रांजिशन, वो सारा वीएफएक्स था। और ये जितना इनका सेट है, इनके पीछे जो ऊपर आसमान है, सारा वीएफएक्स था। तो इसमें इनविजिबल वीएफएक्स बहुत सारा था और बहुत अच्छा था। साम जी के डायरेक्शन कैसा लगा? मैं तो और भाई आप साम जी? साम जी के डायरेक्शन में एक एक्शन मूवी देखना चाहता हूँ भाई। बना पाएगा? कॉमेडी मत दो उसे भाई, बंदा क्रिंजी जोक्स मारता है, क्रिंजी सीन्स बनाता है, उसे एक्शन दो भाई। हेरा फेरी 3 में पूरा कॉमेडी है, बताओ उसको दिया है नहीं direct करने के बनेगी लिए। यार नहीं बनेगी एक भाई उससे। कॉमेडी होना, देखो ये तो इतनी बुरी थी कि हम इसके ऊपर मजाक बना सकते हैं कि हमें पता था कि इसमें कॉमेडी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कॉमेडी थी। और वो कॉमेडी इतनी अनफनी थी कि हंसी आ रही थी आयरॉनिकली। बट अब तुम ये देखो कि वो कॉमेडी जॉनर को इतना गंदा बना देगा कि उसमें जोक के ऊपर अगर हंसी भी ना आई तो भाई डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाएगा और मन को अच्छा को नहीं लगेगा, चाहे वो जितना भी हंसने का मन क्यों ना करे। मैं अब एक चीज बात करनी चाहता हूँ। वो जो सीन है कि मुझे लगा नया था, तुम कह रहे हो एंटिक पीस था, भाई वो कितनी बार उस जोक को रिपीट करोगे। और भाई वो टर्किश आइसक्रीम वाली वो सीक्वेंस जब आता है कि वो आइसक्रीम ही पकड़ लेता है उसकी डंडी, भाई वो लोगों की देखी हुई है वीडियो, कुछ तो नया करो। देखी हुई है ना तुम लोगों ने वो वीडियो? वो पता नहीं एक लड़की या लड़का वो खिंच जाता है। मैं तो कहता हूँ हेरा फेरी 3 के लिए पंजाब से कोई बंदा लेके जाओ लिखने के लिए, बनाते हैं मूवी जबरदस्त कॉमेडी। मेरे को तो लग रहा है ये लिखने के बाद, डायलॉग्स लिखने के बाद हाथ कटवा दिए होंगे राइटर्स के। भाई वो नोलन लेवल का डायलॉग था कि एक नॉन वायलेंट आदमी के आगे के पीछे जब एक वायलेंट आदमी खड़ जाए तो उसी नॉन वायलेंट आदमी के सामने एक वायलेंट आदमी होना चाहिए जो उस नॉन वायलेंट आदमी का सामना कर सके। भाई एक पूरी स्टोरी बना दी मन के अंदर, इतना ज्यादा स्वीट मीठा, आहा क्या बात है, इतना अच्छा डायलॉग था, इतना अच्छा। जब तुम लोग थक जाते हो, बॉडी जवाब दे देती है काम करने के लिए, तो मैं कहता हूँ बोलो जुबा केसरी। तब मैं कहता हूँ बोलो जुबा केसरी। पंजाब में कोई सिंघम मूवी बनी थी क्या? पंजाब हाँ, में 2019 में? परमीश वर्मा। हाँ, उसके डायलॉग्स लिखे हैं, उसके डायलॉग्स लिखे इसने। भाई वो तो बहुत क्रिंज थी, वो तो बहुत क्रिंज थी। मम्मी के साथ खाना देखने, इतनी गंदी सिंघम मूवी के डायलॉग्स फरहाद सामजी, हाँ तो उस सिंघम मूवी के डायलॉग्स फरहाद सामजी ने लिखे थे। लास्ट में जब भाईजान बेहोश हो जाते हैं तो सब उनको सीटी मार के जगाते हैं। भाई मेरे को तो सुसु आने वाला हो गया था सीटियां सुन सुन के। मुझे एंड में समझ नहीं आ रहा भाई, सभी लोग सलमान भाई को अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिए हैं। वो बंदा मार खा रहा है, मर रहा है, कोई जाकर उसको उठा नहीं रहा, वेंकटेश भी नहीं जा रहा, उसका कोई भाई भी नहीं जा रहा, तमाशा देख रहे हैं सभी। अब भाई उठेगा, अब भाई उठेगा। तुमने वो सीन नोटिस किया? तुमने वो सीन नोटिस किया जब वो स्टार्टिंग में उठता है, सर पे कपड़ा बांधता, शर्ट बांध लेता है और फिर वो एकदम से कपड़ा बन जाती है और वो फिर से एकदम से उड़ के ना सर मारता है वो बॉक्सर के अंदर। भाई वो उस बॉक्सर के सर के साथ सर टकराने का इम्पैक्ट कम लगता है जितनी जोर से सलमान खान उसके बाद जमीन पे गिरता है उसका इम्पैक्ट मुझे ज्यादा लगता है। सलमान भाई के रियल एब्स कैसे लगे भाई आपको? भाई वो रियल नहीं, रियल ही है भाई, वो रियल ही है कि भाई ने दिखा दिया भाई। तुम क्या बात कर रहे हो? रियल है लेकिन इंक्रीज किया गया है वीएफएक्स से। एक्चुअल में वो रियल है, मैं नहीं सुन सकता है क्रिटिसिज्म ये वीएफएक्स सीजीआई वाला, वो सच में रियल है। वो अरे भाई वो तो अब बनाए है ना मूवी, पता है कब की शूट हुई हुई है? नहीं वो कृष्णा, अबे वो एक्चुअल में रियल है भाई, नहीं रियल थे वो तो नहीं, मी नो अप्रूवल गिविंग, वो रियल नहीं थे ये वाले तो रियल थोड़े बहुत रियल होंगे, इंक्रीज किया गया उनको ये ना। वो मेकअप एनहांसमेंट भी थी और वीएफएक्स वो विजुअल एनहांसमेंट भी थी। मेकअप में वो क्या करते हैं, लाइंस ड्रॉ कर देते हैं जैसे पठान में जॉन अब्राहम की हुई थी। अबे
पठान में अच्छा एक बात बताओ, पठान में तुम लोग को क्या कहना है कि वो शाहरुख खान के जो एब्स थे वो रियल थे कि नहीं? वो थे एनहांस किए हुए थे, वो थे एनहांस किए हुए थे। गुड इनफ थे और उसकी बॉडी भी वैसी है ना, लीन मसल टाइप, बट वो इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे करके पोस्ट डाला था भाई, वो भी तो एकदम रियल थे। एडिटेड है भाई। नहीं भाई सुनो, पार्शियली एक्चुअल एडिटेड थे। में देखो एडिटेड तुम लोग जो बोलना बोल लो, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो रियल थे। और रियल इसलिए, इस एज में कितनी एज है उनकी? अरे देख ज्यादा यार एज है कृष्णा, उनकी। रियल सुन, कुछ सुन। नहीं होता, इनहैंस सब कुछ होता है। तो जाके टाइगर श्रॉफ के एप्स देवे, वो भी इनहैंस किए हुए होंगे इनके। चलो छोड़ो, रियल हो चाहे ना हो, मूवी मस्त बनाओ तुम लोग देखेंगे। अरे भाई चाइनीज पठान एप्स बना देते हैं भाई Chinese भाई apps बना मूवी देते हैं। मूवी में हम लोगों ने तुमने स्टीरियोटाइप्स देखी पठान- मूवी में? What kind of क्या? stereotypes? इंटरवल आता है और तभी एक केले के पत्ते के ऊपर हर साउथ इंडियन डिश बनाकर लिखा होता है वेलकम टू साउथ वर्ल्ड। एक अरे स्टीरियोटिपिकल स्टीरियोटाइप और बस्ट करूं। Evil Dead अब Rise तुम- देखी भाई? गाइस तुम कैसे लोगों ने देखी? Evil Dead Rise देखी? हाँ ठीक है, हाँ, अभी हाँ। तुम लोग बात करो, मैं साइड में जा रहा हूँ थोड़ा। करेंगे। उसमें स्पॉइलर कुछ नहीं है, हाँ। वो जो स्पॉइलर था वो ऑलरेडी मैंने पिछली पॉडकास्ट में बात की हुई है। मैंने आज एक बहुत हॉरर मूवी देखी, अगर पॉडकास्ट कोई यहाँ तक देख रहा है तो उसके लिए तो ये मस्ट 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 वॉच रिकमेंडेशन है, अगर तो वो है। हॉरर का फैन है। मूवी का हाँ, नाम है हाँ, द बारबेरियन। हाँ, अच्छा। द बारबेरियन हाँ, मैंने 2022 search में आई करके हुई है देखी थी। भाई। देख I- भाई, मुझे भी दो भाई सजेशंस। मैंने आज तक एक भी हॉरर मूवी नहीं देखी, इट देखी है मैंने। बताओ भाई कैसे हॉरर शुरू करें हम? वॉच शुरू करना है ना, तू सबसे क्लासिक देख ले, वो जो क्या? इससे तेरे को डायरेक्शन का भी अंदाजा हो जाएगा। वो जो द फ्लैश का डायरेक्टर नहीं है, इट, उसका देख ले, इट चैप्टर 1 और इट चैप्टर 1 मैंने इट देखी पहली है। मूवी थी ना अनमोल? हाँ जी, अनमोल पहली मूवी थी ना, जो डायरेक्टर का पहली मूवी थी ना, क्या नाम है? इट हाँ, चैप्टर उसकी पहली 1 movie इट चैप्टर 1 बहुत अच्छी है, हाँ। इट चैप्टर 2 बहुत बेकार है। और बारबेरियन में भी और- जिसने और पेनीवाइज का सुनो, रोल सुनो, प्ले सुनो, किया है। इट चैप्टर अनमोल हम्म, इट चैप्टर 2 का प्रमोशन करते वक्त तो वो क्या नाम है उसका, जो राइटर नहीं, स्टीवन किंग, हम्म, वो कह रहा है इट्स अ सेकेंड हाफ ऑफ अ फर्स्ट मूवी। भाई इतना ऐसा वो ऐसे बोलता है ना कि मतलब कोई भी मूवी का प्रमोशन करते वक्त कुछ भी बोल देता भाई। वो राइटर बहुत अच्छा है। वो पुरानी वाली द शाइनिंग मूवी देखिए, स्टैनली कुब्रिक की थी, वो बहुत पुरानी मूवी थी। उस मूवी को कहता है डॉक्टर स्लीप से बेकार, डॉक्टर स्लीप उसके आगे बहुत अच्छी है। उस मूवी को कंपेयर करता उससे, ना द शाइनिंग से। दलजीत, द शाइनिंग हॉरर नहीं है, द शाइनिंग साइकोलॉजिकल है, दिमाग से Psychological. समझने वाली है। साइकोलॉजिकल हॉरर, उसमें भूत भूत नहीं आएगा, बट इफ यू वांट टू स्टार्ट विद आई विल गिव यू सम फ्रेंचाइजी। लेकिन हाँ सुन, फैमिली के में बैठ के मत देखना, बहुत सारे न्यूड सीन्स भी हैं भाई। पता है भाई, मुझे पता है। सी हाँ। स्टार्ट विद कॉन्जरिंग, Family- देन वॉच इंसीडियस। Family के साथ- इंसीडियस हाँ। इंसीडियस के पहले 2 पार्ट देखियो, मजेदार, मजा आ जाएगा। अगले 2 भी देख लियो। अब जो तीसरा आ रहा है वो पहले 2 का सीक्वल। हाँ, अब जो द रेड रूम आ रहा है वो पहले 2 का सीक्वल होने वाला है भाई। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। मैं तुम्हें ये बता रहा था, जो आज मैंने बारबेरियन देखी उसमें वही सेम एक्टर है जिसने पेनीवाइज भी प्ले किया है, उसका काम बहुत अच्छा है। लेकिन मूवी वही प्रेमाइस पे काम करती है कि एक घर के अंदर बंदे आए हैं, वो घर में क्या राज हैं क्या नहीं है, फलाना है ढमकाना है। मूवी पहले 20-30 मिनट में ही पिकअप कर देती है, शुरू हो जाती है एकदम क्रीपी। और उसकी स्टोरी, जो उसका पीछे वाला वो है, सच भाई बहुत जबरदस्त मजा आ जाता है। हॉरर मिस्ट्री। देखो गाइस, इस मूवी के पीछे है जो सच, वो है बहुत जबरदस्त, क्योंकि वंदे हम लोगों मातरम। में है दम। वंदे मातरम। चल तेरे जो क्रैक्स नहीं हो रहे हैं, हाँ सही जो बात भी है। मैं नोलन साहब जो- नहीं हूँ ना, हाँ भाई, उसके जैसा वो जो बंदा है वो, उसको भाई छीनो उससे हेरा फेरी 3 उसको हटाओ। चल कृष्ण, नहीं ऐसा चाहता कर, वो अनमोल डायरेक्टर। अनमोल स्कॉर्पियो लेके हम चलते हैं बॉम्बे। चल लेट्स गो। काले मास्क लगा के कृष्णा को हम लोग बिठाएंगे सामने वाली सीट पे। मैंने आज ए, हैमलेट 2-3 ये- मूवीज की हैमलेट रिकमेंडेशन पहन के मेरे को आई चलेंगे। थी। हैमलेट, कोई अबे बात- हैमलेट पहन के चलेंगे। हैमलेट नशे चाहिए तो भाई हमको बोलना, हम लोग डिस्प्रिन लेके आएंगे। ये कृष्णा जाके कहेंगे ये शाम जी कहाँ Hamlet। रहता है, कहा ये शाम जी कहाँ रहता है बे। बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे हम लोग, डिस्प्लिन स्प्रिन के साथ जाएंगे गाइस, हैमलेट पहन के। और
फिर उसके बाद बताएंगे, देख बैठ शाम जी बैठ यहाँ, मैं तेरे को पता था, ठीक है, कैसे डायरेक्ट करते हैं मूवीज, ठीक है। ये बैठ उसकी के कौन कौन सी मूवीज, उसकी कौन कौन सी, ये बैठ के अपने साथ उसको गॉडफादर दिखाएगा, ये देख इसे मूवी कहते हैं। ठीक है, नहीं उसको मैं बैठा के ये दिखाऊंगा कि ये हेरा फेरी को नीरज वोरा ने लिखा था, दूसरा वाला उसका, उसके बाद ही कहानी कंटिन्यू करेंगे ना वो लोग। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को लगता है ना कि सांडी डायरेक्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, लेकिन जो एक्टर्स है ना, जैसे केमिस्ट्री थी वो परेश रावल की, अक्षय कुमार की और वो सुनील शेट्टी की, वो केमिस्ट्री एकदम, उनको मतलब उनको दे क्रिएटिव फ्रीडम, उनको जैसा करना करने दे। कभी कभी कुछ सीन्स जो एक्टर होता है वो खुद डायरेक्ट करता है, ठीक है, चेंज कर देता है कई सारी चीजें, तो भाई उनको क्रिएटिव फ्रीडम दे, वो लोग सही करेंगे। इविल डेड राइज पे आते हैं, ठीक है, बता भाई अनमोल तेरे को कैसा लगा, उसमें ज्यादा भीड़ थी। भाई मैं तो भी पंजाबी में कुछ दिखाइए। बोलने वाला हूँ, मैं तो भी 15-16 कुछ लोग पंजाबी थे, में बोलने 15 वाला लोग। हूँ, जरा सुनकर समझने की कोशिश करना। मेरे को नहीं समझ में आएगी। ਪੰਜਾਬੀ ਏਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਾਰ, ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ, ਗੰਦੇ ਉੱਲੂ ਦੇ, मतलब आई मीन कुत्ते दे ਵੱਡੇ ਹੋਏ, इतनी हॉरर मूवी को उन्होंने, ये गालियां मुझको समझ में आ रही है भाई, गालियां मुझे समझ में आ रही है, भले पंजाब के में। इतनी हॉरर हाँ। मूवी को उन्होंने इतना कॉमेडी बना दिया है भाई। वो अंदर से बुढ़ा पिस्तौल लेकर आ रहा है, पीछे से बोल रहे हो बाबा आ गया, बाबा सामान सुन काट लुटाया करो तुसी। भाई वो इतना, और ऊपर से पता चल रहा है मेरे ही कॉलेज के लड़के हैं, और ऊपर से पता चल रहा है कि पूरे हॉल में आधे से ज़्यादा तो कॉलेज के बच्चे बैठे हुए हैं, और फिर पता चल रहा है कि वो जिन दोस्तों के साथ मैं आया हूँ उसी के क्लासमेट्स हैं। तो पहले तो मैंने उसको एक बार ही बड़े प्यार से बोला कि थोड़ा धीरे बोलो, फिर दूसरी बार मैंने थोड़ी देर बाद उसको फिर बोला कि भाई अपना मजाक अपने उधर तक रखो, थोड़ा धीरे बोलो। फिर तीसरी बार जब मेरे को पता चला इंटरवल में कि ये दोस्त ही हैं, वो ही हैं, तो फिर मैंने कहा कोई फ़ायदा ही नहीं है इनके साथ, है ना, बहस करने का, लड़ने का, क्योंकि ये बोलेंगे कि ओ तू तो अपना ही, तू तो भला नहीं, तू तो ढमका नहीं, यार तू इदा करता ये करता। मैं चुप करके आगे जाकर बैठा कि भाई मेरे को कुछ नहीं पता। उन्होंने पूरी मूवी का एक्सपीरियंस, हमारा अनमोल कबीर सिंह बन जाता होगा, कहता है चुप कर भाई, पूरा एक्सपीरियंस स्पॉइल कर दिया उन्होंने, पूरा एक्सपीरियंस स्पॉइल कर दिया। इतनी बढ़िया मूवी, और पूरा उन्होंने गड्ढे के अंदर ही डाल दिया। लेकिन जितना मैंने उसको एक्सपीरियंस किया, देखो मूवी शुरू होती है बहुत प्यार से, पता ही नहीं चलता है फर्स्ट हाफ कब खत्म हो जाता है, और शुरू होते ही शुरू हो जाती है, वरना पहले आधा पौना घंटा तो वो बिल्डअप करने में लगा देते हैं। ये तो सेटअप करते हैं यार, टाइम वेस्ट होता है उसमें। मूवी का पहले 5 मिनट में ही वो उसका इतना अच्छा टाइटल आता है ना, इविल डेड राइज, वो इविल उड़ रहा होता है निकलते हुए ऐसे। हाँ। और जिनको नहीं पता, जो इविल डेड फ्रेंचाइजी के पहले क्या होता है क्या भाई, बाल पकड़ के खींच, खोपड़ी उतार देती है उसकी, पूरी चमड़ी उतार देती है जैसिका की। मैं बताता हूँ जिनको नहीं पता है, इविल डेड इज नॉट अ हॉरर घोस्ट फ्रेंचाइजी, इट इज इविल फ्रेंचाइजी, जो कि है ज़ॉम्बी बेस्ड फ्रेंचाइजी। तो अभी इट्स लाइक अ इन्फेक्शन, और इट्स लाइक अ कर्स होता है। जैसे मैं थोड़ी सी आपको वो बता देता हूँ, जैसे बुक ऑफ इविल होती है, या बुक ऑफ डेविल, या बुक ऑफ डेथ, अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो उसका मेन पर्पस, पॉडकास्ट में बात की थी, हाँ, जो मैंने सबसे पहले पॉडकास्ट में बात की थी, उसका मेन पर्पस क्या होता है, बटन पे, हाँ, आई बटन पे उसका मेन पर्पस क्या होता है, उस बुक का पर्पस होता है कि इट्स अ पोर्टवे फ्रॉम अ डेविल्स वर्ल्ड टू अर्थ। अब डेविल्स वर्ल्ड से डेविल इधर क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि उधर अब कुछ नहीं रहा है उनके लिए, वो टेरर के ऊपर सरवाइव करते हैं, और उधर से टेरर खत्म हो चुका है। तो अब वो अर्थ पे आकर अपना टेरर फिर से बनाना चाहते हैं, और फिर से अपने आप को पावरफुल करना चाहते हैं। तो ये एक बेसिक स्टोरी लाइन हर मूवी में कंटिन्यू होती है, कि वो कांदाक जैसे कुछ वर्ड्स बोलते हैं और वो बुक खुल जाती है। इस मूवी में वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। हाँ, वो सिंस बच्चों के साथ इंटरलिंक्ड थी मूवी, तो इतना कुछ दिखा नहीं सकते थे, लेकिन जितना उन्होंने दिखा दिया वो भी बहुत ज़्यादा था। मूवी अपने स्लैशर क्रीपी दिखा दिया, बहुत कुछ दिखा दिया भाई, मेरे लिए तो बहुत कुछ था वो। स्लैशर क्रीपी जॉनर में मूवी जीत जाती है। और मैं तो ये हैरान हूँ कि इन्होंने सीन्स काटे कैसे नहीं, बहुत मजेदार भाई, सही सीन्स। अच्छा किया नहीं काटे भाई, अच्छा किया, नहीं तो फिर ओटीटी पे फिर दोबारा देखना पड़ता। और मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें ना
वाला टाइप कुछ हॉरर डाले होते ना, बॉडी हॉरर तो दिखाई रहते, ये फाड़ रहे हैं, ये चिरड़ है, अगर से रिलेटेड कुछ होता ना तो मैं बता रहा हूँ पक्का कैंची चल जाती, यहाँ पर सेंसर कर देते लोग। गॉडजिला वर्सेस सुनो इस पे चलो बात करते हैं। पहली मूवी आई थी जो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, हाँ कैसी लगी थी तुम लोग? बहुत अच्छी। अब उसका नेक्स्ट मेरे को कुछ नहीं मालूम क्या ये लोग टीजर उजर में दिखाए हैं, अब आगे क्या करेंगे यूनिवर्स, मैंने कोई वीडियोस नहीं देखे किसी के, मुझे कुछ घंटा नहीं मालूम है कि क्या यूनिवर्स ये लोग बना रहे हैं आगे चल के, अनमोल बताएगा भाई। मेरे को ये तो वही नहीं यूनिवर्स पता, है, मेरे को अरे तो वही खुद नहीं यूनिवर्स पता, है बट जो पहले था, बट मेरे को इसके अंदर ऐसा वही। मेरे को ऐसा लगता है कि ये कॉन्ग जिस अपसाइड डाउनवर्ड में गया होगा ये वहीं से कुछ ना कुछ निकालेंगे, देख लेना। देखो जैसा एक्चुअली जैसा भी है, मूवी जब मैंने देखी थी तो कॉन्ग और जो वो गॉडजिला थे उनका कोई ओरिजिन इतना नहीं दिखा है, तो मे भी हो सकता है दिखाया है आने वाले टाइम। तूने देख यार, एक पैसिफिक रिम 2014 देखी तुमने? हैं? नहीं मैंने पुरानी नहीं देखी मूवी, सारी मूवीज नहीं देखी ना। पुरानी देखनी पड़ेगी। 2014 के अंदर गॉडजिला आई थी, 2019 में गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स एंड कॉन्ग द स्कल आइलैंड, ये तीनों मूवीज के बाद गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मैंने देखी होंगी लेकिन मुझको इतना याद नहीं है, तब बच्चा था मैं, देखी होंगी मैंने। एक में तो कॉन्ग प्यार करता है भाई एक लड़की से, एक में प्यार करता, वो मूवी बहुत पहले देखी थी मैंने, वो मुझे याद है। वो तो किंग कॉन्ग है, ये जो गॉडजिला, हाँ वो तो 2005 वाली किंग कॉन्ग है, वो तो अलग है भाई। पैसिफिक रिम देखिए अनमोल? हाँ पैसिफिक रिम देखिए काजूस भाई, काइजूस वाला भाई, वो भी कितने सही थे यार मूवी। पैसिफिक रिम सर्च करो, उसमें बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं उसमें ना येगर्स बनाते हैं, उसमें येगर्स बनाते हैं, दो लोगों की टीम को इकट्ठा करके वो येगर्स बनाकर काइजूस, बेसिकली काइजूस क्या होता है, जापान के कुछ एरिया में वॉल्केनिक इरप्शंस होने लग जाती हैं जिसकी वजह से एक ऐसा पोर्टल खुल जाता है जिसमें डॉर्मेंट जो एंशिएंट क्रीचर्स होते हैं वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं, तो वो अगर दुनिया में तबाही मचाने लग जाते हैं तो उसको बचाने के लिए प्राइवेट कंपनीज मिलकर गवर्नमेंट के साथ येगर प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर देती है जो कि पैसिफिक नाम से चलता होता है। तो उसमें वो बनाते हैं और फिर उसमें पायलट्स को जाना पड़ता है और दो बंदों के माइंड कनेक्शन को मिलाकर वो मशीन चलती है और उनको बेसिकली उन ड्रैगन्स को हराना होता है। तो इट्स अ मूवी बेस्ड ऑन अ इमोशनल सेंटिमेंटल राइड। लेकिन इस मूवी का स्टार्टिंग में तो विलन कोई नहीं है, लेकिन सेकंड पार्ट का जो विलन है वो तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। मैंने सेकंड पार्ट नहीं देखा भाई, 2 पार्ट्स में आए हुए हैं, मैंने दूसरा थिएटर में देखा था। विलन सर्च मत करियो कृष्णा, अगर नहीं दिखो उसको सेकंड विलन तो यू कैन नॉट सी इट कमिंग। ओके, इस हफ्ते चेंगिस भी रिलीज हुई है भाई, कौन सी मूवी? बहुत बेकार फिल्म है, मतलब बेकार नहीं है, देख ली? हाँ बहुत देख ली, बेकार नहीं है, बट इट्स अ मूवी, ध्यान से समझना ठीक है? ओके, एक बारी कौन सी मूवी मेरे को बता दो एक बार। देखो, एक बंगाली मूवी पैन इंडिया लेवल पे आई है। देखो अच्छा समझ गया। चेंगिस ठीक थी, अच्छी थी, पर नया कुछ नहीं था, हल्के से छोटे से ट्विस्ट को छोड़कर। लेकिन ब्रो 15 करोड़ में बनी है मूवी, ऐसा लग ही नहीं रही थी। फील्स लाइक 80 to 100 करोड़ समथिंग लेवल, वेरी ग्रैंड। और एक बंगाली मूवी होने के हिसाब से सॉन्ग्स वर वेरी 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 डिसेंट। हर जगह पे मेरे को थोड़ी थोड़ी देर बाद KGF की याद तो दिला रही थी, बट उस चीज़ को इग्नोर करने के बाद मेन तो यही था कि मूवी में मेन लीड की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। हर कैरेक्टर को थोड़ी ना कहीं डेप्थ देने की कोशिश की थी। एंड आई वुड रेकमेंड यू दिस मूवी इन योर फ्री टाइम ओनली। 7 out of 10। सुजुमी ने नहीं देखी, सिर्फ अनमोल ने देखी। मैंने भी नहीं देखी, मेरे इधर पास में लगी नहीं हुई। मैंने उनको जाके थिएटर वालों को पूछा था, वो कह रहे थे कि हमें UFO की तरफ से, मैं UFO का भी बहुत अच्छा फन फैक्ट बताता हूँ तुम्हें। तो UFO एक सिनेमा कंपनी है और उसके नीचे स्क्रैबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड आती है जो कि मूवीज़ को इंडिया में या फिर चेन्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो मैंने उनको पूछा कि MBD वालों को चंगेज़ का कुछ आधा घंटा लेट था शो। मैंने कहा ये लेट क्यों रहा? कह रहे थे पीछे से नहीं आया। मैंने कहा आपके पास सुजुमी आई है? कहते नहीं वो तो पहले रिलीज़ हो चुकी है। मैंने कहा नहीं वो तो अब रिलीज़ हुई है। कहते नहीं वो PVR में अब आई है, वो पहले रिलीज़ हो चुकी है, हमारे स्केड्यूल में था लेकिन हमें मिली नहीं। 2022 में रिलीज हो चुकी है। फिर मैंने UFO के बारे में थोड़ा सर्च करना शुरू किया और मुझे ये पता चला कि ये जितने थिएटर्स होते हैं UFO
उनको थिएटर की मशीनरी प्रोवाइड करता है, उसकी प्राइस कॉस्टिंग होती है प्रोजेक्टर की, एक प्रोजेक्टर की 60 लाख टू 80 लाख, 60 से 80 लाख रुपए के बीच बीच में। लेकिन नॉर्मल प्रोजेक्टर, जो थिएटर च लगे होंगे ने, नॉर्मल प्रोजेक्टर या हाँ, आईमैक्स वगैरह, एक 2K प्रोजेक्टर, नॉर्मल 2K प्रोजेक्टर 60 लाख तो स्टार्टिंग होती है, 60 लाख से स्टार्टिंग होती है। लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट कि अगर वो यूएफओ वालों को एड्स रन करने दें, तो अगर वो फुल पोटेंशियल पे एड्स रन करें, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ थिएटर्स हैं वो आधा घंटा एड रन करते हैं इन स्टार्टिंग का बीच का मिलाकर, तो उसको कट कटाकर एड्स की कॉस्ट काट कर इनको सिर्फ साल का 1000 से 2000 रुपया ही देना पड़ता है। दैट इज अ लॉट। सही है। ओके किसी का भाई, किसी के ज्यादा तो सभी लोगों ने देखी है, उसके अंदर गदर का टीजर अटैच हुआ था ना नहीं भाई, नहीं तो भाई न्यूज आ रही थी यार उसका टीजर अटैच होना, मुझे लगा मेरे यहाँ ही नहीं दिखाया। मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने देखा क्या? टीजर से याद आया, पीवीआर ने नई स्कीम निकाली। अब देखो इस चीज को ध्यान से, हाँ, 1 रुपए में, इस चीज को 1 रुपए ध्यान में से ट्रेलर। समझना जरूर, ठीक है? एक मिनट के लिए अपना पूरा दिमाग लगाना। ओके, मेरे दोस्तों ने अपोज किया है, लेकिन उसको मैंने जवाब तो दिया है कि हाँ भाई ये चीज हो सकती है। अब तुम देखो, हमें एक एड दिखाई जा रही है, ट्रेलर इज व्हाट, एड ऑफ समथिंग, ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना? एक मूवी आ रही है, उसका उन्होंने ट्रेलर काटा है जिसके ऊपर वो पूरी पब्लिसिटी करते हैं और वो पूरा हमें एक तरीके से एंगेज कर लेते हैं कि कुछ आने वाला है, देखो। अब तुम ये देखो कि हाइप बनाने के लिए हमें जो एक मार्केटिंग एड फ्री में दिखती है, अब हमसे वो उसका भी 1 रुपए चार्ज लेंगे, ठीक है? अब एक बंदा कहेगा कि हमें आधे घंटे के लिए एसी में बैठकर इतने ट्रेलर्स देखकर एक्सक्लूसिव थिएटर एक्सपीरियंस के साथ 1 रुपये ले रहे हैं, तो क्या बुरी बात है? लेकिन अब अगर तुम इसको आने वाले टाइम में देखो ना, तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी कोई मूवी आने वाली है, बहुत बड़ी स्टार कास्ट के साथ, लेट्स से ओपनहाइमर अब से 5 साल बाद आने वाली होती, उसमें इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, तो व्हाट इफ पीवीआर इसको ऐसे बेचता कि दुनिया में सबसे पहले ट्रेलर एक्सक्लूसिवली यहाँ पे दिखाया जा रहा है पीवीआर चेन्स में, और इसका आपको थिएटर एक्सपीरियंस मिलेगा जस्ट फॉर 100 रुपीज ओनली बिफोर द होल वर्ल्ड 1 मंथ ऑफ इट्स ओरिजिनल ट्रेलर रिलीज XYZ। तो इसके ऊपर भी अब अगर ये पैसे चार्ज करना शुरू कर दें, तो भाई कितनी बुरी चीज है कि हमें अब एड्स देखने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। अभी 1 रुपए से शुरू किया उन लोगों ने, हाँ। मतलब फ्री समझ लो किया उन्होंने। आगे चल के जब होता जाएगा इसका, मतलब हर चीज की अपनी एक ऑडियंस बन जाती है ना, हर एक चीज की ऑडियंस बन जाती है, जैसे इसलिए जियो पूरी की बन ऑडियंस गई। में, हाँ मतलब हर चीज, अरे रील्स वीडियो पे कमर हिलाने की भी ऑडियंस होती है, फॉलो करते हैं मिलियंस में। अब ये जब मैंने बात तो- ट्रेलर वाली अपने दोस्तों के साथ की, तो उसने मेरे को बोला 10 ऐसी फिल्मों के नाम बता जिसका तू ट्रेलर एक्सपीरियंस लेना चाहिए, लेकिन ओल्ड मूवी होनी चाहिए। मैंने बिना सोचे समझे सेकंड्स में ही ट्रेलर्स के नाम लिख दिए, जैसे फ्लैश, ब्लैक एडम, बाहुबली 2, शज़ैम, रावण, बार बार देखो जैसी मूवीज, एक वो रेडी प्लेयर 1, है ना? और फिर बाकी दोस्तों ने बोला कि ये फास्ट एक्स, किसी का भाई किसी की जान, ओपनहाइमर वगैरह वगैरह, गणपत, ये सब जैसे तो अब दिखा रहे हैं। तो तुम ये देखो कि अगर मैं थिएटर में देखने, जो हम जैसे रेगुलर मूवी देखने वाले बंदे हैं, वो थिएटर में जाकर थिएटर एक्सपीरियंस लेने के लिए रेडी हैं, तो ये कैसे, किस तरीके से हमारी जेब में से पैसे नहीं निकलवा सकते? थिएटर में खानों की स्प्रे डालते हैं ताकि उनकी नाकों में सुगंध आए, तो उनको भूख लगे और खाना ऑर्डर करो। वो बहुत सारी चीजें करते हैं। एसी वेंट में ही कर देते हैं वो तो मेरे को भी पता है, हमारे इधर भी होता है भाई। खाना तुम लोगों में से कोई खाता है, मतलब पॉपकॉर्न खरीद कर? हाँ, कभी कभी मैंने नो मैं लूट जाता हूँ भाई, मैं लूट जाता हूँ। मैं बताता जब हूँ, मैं फैमिली से किसी को साथ में लेके जाता हूँ, उसको कहता हूँ चल भाई तेरे साथ आया हूँ, पॉपकॉर्न खिला। ना हमारे इधर पता क्या हिसाब नहीं, किताब, बहुत गंदा हिसाब किताब है। इतने साइज का है 280 रुपए का, और फिर इतने साइज का है 290 रुपए का, और फिर वो जो पूरा बड़ा टब होता है वो है 300 रुपए का। इन्होंने सिर्फ अपना बड़ा टब बेचना है, इसलिए छोटे का साइज इतना कम, इतना प्राइस ज्यादा और इतना साइज कम रखा हुआ है। ये मैं बात कर रहा हूँ एमबीडी कोई भी देखेगा, टेक्निकली देखेगा, कहेगा कि यार इसमें तो बहुत कम आएगा, यही ले लेते हैं इससे। भाई उसकी पीआर टीम ने उसको कर दिया है, और वो कास्ट हो गया, रिकास्ट होगा वो, सब लोग बोल रहे हैं रिकास्टिंग के रूमर्स आने शुरू हो गए भाई। अब तुम लोग ये बताओ, लोकी सीरीज जो जून में या जुलाई में आने वाली, उसमें तो भाई शूट कर लिया उसको पूरा एकदम
भाई कैंग को शूट कर लिया, कैसे मतलब चेंज करेंगे भाई, अब रिकास्ट कैसे करेंगे? अब पूरा पोस्ट क्रेडिट सीन तुमने दिखा दिया, उसमें कितने सारे वेरिएंट्स दिखा दिए, इनफाइनाइट वेरिएंट्स। एक बात बताऊं, अभी भी उनके पास पॉसिबिलिटी है, ये तो था ही नहीं। हाँ, ये भी कह सकते हैं। ये तो किसी अनमोल, दूसरे मल्टी अनमोल, अगर भाई हम लोग थोड़े से फेमस होते ना, इसकी मीम बन जानी थी। ये तो था ही नहीं। ये तो था ही नहीं। सही बात कह रहा भाई, क्योंकि लोकी सीरीज में 2 ब्लैक होल्स दिखाए थे, एक ब्लैक होल के अंदर क्या है ये नहीं बताया उन्होंने, तो मे बी दूसरा वेरिएंट दिखा दे कि सब लोकी कुछ सीरीज है के अंदर भाई। 2 ब्लैक होल उसके दिखाए अंदर थे, एक black hole यूनिवर्स series- का और अनमोल दूसरा भाई सुन। जोनाथन मेजर्स का। अनमोल लोकी सीरीज इन्होंने शूट कर ली है। भाई कैंग दूसरे के अंदर 18+ मार्वल था। हाँ ठीक है, मैं देखना चाहूंगा उसको, दूसरे मैं ब्लैक उसको होल को देखना चाहूंगा। ये ब्लैक होल के नाम पे कोई गंदा सा डबल मीनिंग जोक मारा है इसने, हम लोग को समझ में नहीं आया गाइस, आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोलता हूँ, लेकिन थोड़ा धीरे। फिर लोकी के अंदर 2 ब्लैक होल्स दिखाए गए थे, एक यूनिवर्स का, दूसरा जोनाथन मेजर्स का। वो ब्लैक होल भाई, कृष्णा भाई उसके अंदर क्या? जाना चाहता है। भाई वो जोनाथन मेजर्स तू ब्लैक चल जा, है ना। तू चल जा तू, ठीक है। कृष्णा ये कहता मेरे है- को भेजना चाहता है, तू चला जा भाई, कृष्णा तू चला जा। जोनाथन मेजर्स कहेगा कृष्णा बाल है। देख रहे हो इसको, ये माइनर है ये बंदा। भाई ये तो मेरे को वो याद आ गया, ये माइनर है। ये माइनर है, 16 का है ये 13 साल का है, ये 13 साल का है, ये 13 का है ये लौंडा। 16 हाँ 16 का, हाँ जो भी है। 16 का ये। चल अनमोल, तूने बोला नहीं पे, क्या अब बता पूछो क्या करेंगे वो लोग? लोकी सीरीज शूट कर ली इन्होंने भाई, अब क्या रिकास्ट कैसे करेंगे? मेरे को लगता है डिज्नी तब तक Second season। शायद वेट कर लेगा किसी तरीके से इसके चार्जेस उतरने की। फंस गया भाई। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है ना, जल्दी कोई बाहर निकल कर आता नहीं है, और स्टूडियो को होता है कि उनकी और पता है क्या हुआ? अपनी इमेज उन्हें क्लियर करनी होती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोकी सीजन में दिखा देंगे, ऑल्दो बैकलैश जरूर मिलेगा, लेकिन इसमें मेजर चेंजेस जरूर होंगे। जैसे एंड मोमेंट पे मार्वल की किस्मत ही खराब हो चुकी है कि एंड मोमेंट पे उसमें चेंजेस होने ही होते हैं, इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। फ्लैश की एंडिंग तुम सुन लो, फ्लैश की एंडिंग में एंड मोमेंट पे कुछ चेंजेस करने की बात होने वाली है। वो कह रहे हैं कि इसमें चेंजेस करने आए या कुछ तो बात चल रही है। अभी टॉम क्रूज ने जो देखा है, जो वर्जन टॉम क्रूज ने देखा है वही वर्जन हम लोग को देखना थिएटर में, कोई चेंजेस नहीं मांगता। अभी नेक्स्ट कौन सी सुपर हीरो मूवी आ रही है थिएटर में? फ्लैश, वो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3। आए हाय, उसको तुम काउंट कर रहे हो? 5 मई। अब ये तो अभी है, ये तो हाँ अभी भाई, है। आ जाएगी 10 दिन में। साला कोई हाइप है ही नहीं भाई, मन ही नहीं कर रहा देखने का भाई। सुपर हीरो के नाम पे अब देखो कुछ नहीं देख रहा कोई। अच्छा मैदान के बारे में बताओ मेरे को कुछ मालूम नहीं उसके बारे में। मैदान पैन इंडिया मूवी है, और वो टाइप ऑफ 83 काइंड ऑफ मूवी है। उसके अंदर हम लोग को फुटबॉल की टीम दिखाई जाएगी, और हम लोग को फुटबॉल टाइप ऑफ 83 मूवी है। जैसे उसके अंदर फर्स्ट टाइम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंडिया फुटबॉल के अंदर कुछ करके दिखाएगी। इट्स टाइप ऑफ मुझे तो भाई टीजर देखते हुए पूरी फुल 83 की वाइब्स आ रही थी भाई। सेम ट्रू। तुम लोग को मालूम है एक्सट्रैक्शन में 14 मिनट या 15 मिनट का पूरा वन टेक शूट किया उन्होंने, मतलब वो एक्सट्रैक्शन 2 में। मतलब रियलिटी में वन टेक या फिर कट लगे हैं उसमें? लगे होंगे पक्का का भाई, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। अबे यार तुम विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो मेरे पे? न्यूज आया 14 मिनट का वन टेक है जिसमें बिल्कुल भी कट नहीं है। वो सीन वो लोग मूवी में डाले हैं, वो उन्होंने कंटिन्यू शूट किया है। हाँ अरे जो तुम लोग सोच रहे हो, हाँ उन्होंने बोलना ही है कि कंटिन्यू शूट किया है फिल्म की हाइप बनाने के लिए। कृष्णा तो वही कर रहा है। अनमोल चुप कर। देखो भाई, ये तो भाई सारी की सारी प्रमोशनल स्ट्रेटजी है लोगों को पागल बनाने के लिए, और कृष्णा फंस जाता है उसमें। ठीक चलो ठीक, मैंने तो यही पढ़ा है। देखो जो भी जितने भी लोग बात कर रहे हैं उसमें कोई कट नहीं है। एक्चुअली में 14 मिनट या 15 मिनट का जो पूरा वन टेक है वो उन्होंने पूरा लिए बिना एक ही साथ टीजर में। कहना चाहता हूँ अगर ये पॉडकास्ट हाँ यस ओके
Yes, say it again. अगर भाई My internet lost its. हाँ भाई बताओ। My internet was gone. बताना फिर से कृष्णा, क्या क्या जोक्स मिस कर दी मैंने? मैं तो ये हाँ, ये कहना बोलो। चाहता हूँ, अगर भाई ये पॉडकास्ट के जोक्स अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं, पिछले वाला जरूर देख लेना। पिछले वाले में भाई 2-3 मिनट तक हम लोगों ने जंगल बुक पे भाई वो वाला उसका टाइम स्पेंड लिखते वक्त मेरे को यार बड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही थी। मैं कह रहा हूँ यार ये काटा क्यों नहीं साले ने, काट देता यार थी वो पूरा एकदम, लेकिन अरे चलो भाई, रहने दो, मसाला है। गाइस प्लीज से सब्सक्राइब कर दो, हम कर दो यार, बहुत करीब है यार। यार प्लीज कृष्णा सब्सक्राइबर यार, बताओ इतने व्यूज आ रहे हैं, कम से कम 100 तो करवाओ तुम लोग, ठीक है? देखो तो यार करवाओ। देखो यार 2 दिन लगा के वीडियो एडिट करता हूँ और कृष्णा डिस्क्रिप्शन में मेहनत करता टाइटलों की देता है। अब नहीं करूंगा। स्मूथ। अरे यार मैंने ना मतलब ये सोच के, मेरे को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता यार जो ये लोग अपने तरफ से बोलते, तो उसका मैं एक तो थोड़ा भाई कर देता हूँ। एक तो भाई देखिए हम लोग, इसने तू कब्जा ऑर्डर दे, लिखा। तू ऑर्डर दे, खत्म कर, मेरे को खाना खाने जाना है। सो ओके गाइस, कैसा लगा तुम लोग को हाँ। पॉडकास्ट? अभी कृष्णा मारा मारी पे उतरा है, तो फिर भाई बंद करो इसको। बाय बाय। हाँ। लाइक या सब्सक्राइब कर देना, तुम लोगों के लाइक में है दम, क्योंकि वंदे वंदे मातरम। मातरम। वंदे देश की मातरम। जनता में एकदम ठीक है।